नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और ज़रूरी बात सीखने वाले हैं। पता है क्या? ये बात है किसी का आदर करने की और साथ ही साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की भी। अब इन दोनों के बीच में एक सुंदर सा बैलेंस कैसे बनाया जाए? चलिए आज यही समझते हैं। अच्छा, जरा सोच कर देखिए तो। मान लीजिए हमारे टीचर हैं या कोई पुलिस अंकल हैं या कोई भी जिनकी पोस्ट हमसे बड़ी है। जब वो हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम सच में उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, उसे समझते हैं, या फिर बस उनकी वर्दी या उनका पद देखकर बिना सोचे समझे चुपचाप उनकी बात मान लेते हैं? क्या होता है असल में? देखिए ये कुछ ऐसा है जैसे सोचिए बारिश होने वाली है, आसमान में बादल हैं और जैसे ही पहली बूंद गिरती है हम सब क्या करते हैं? फौरन भागकर किसी छत के नीचे चले जाते हैं, है ना? सोचते नहीं है। बस हमारा दिमाग भी ना कुछ वर्दी या बड़े पद जैसी चीजों को देखकर एकदम वैसा ही ऑटोमेटिक हो जाता है। और पता है क्या होता है? वो सवाल पूछना ही बंद कर देता है। तो दोस्तों, अब इस सिचुएशन को देखने के ना दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक है, कह सकते हैं, पुराना तरीका, और दूसरा है एक नया और ज्यादा स्मार्ट तरीका। चलिए दोनों को देखते हैं। देखिए, जो पुरानी सोच है ना, वो हमें क्या सिखाती थी कि भाई बड़ों से सवाल नहीं पूछना चाहिए। सवाल पूछना मतलब उनका अपमान करना। हम डर जाते थे। पर अब जो नई और समझदार सोच है वो क्या कहती है? वो कहती है कि अरे सम्मान के साथ सवाल पूछना तो अपनी जिम्मेदारी को और भी अच्छे से निभाना है। और जानते हैं, सोच में इस छोटे से बदलाव का नतीजा कितना कितना प्यारा होता है। जब हम बस एक पल रुककर चीजों को समझकर कोई फैसला लेते हैं ना, तो हमारे फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। और सबसे अच्छी बात, हमें बाद में वो अरे यार ये मैंने क्या कर दिया वाला अफसोस भी नहीं होता। अच्छा, ये तो हो गई बातें। पर असल जिंदगी में ये सब कैसा दिखता है? मतलब हमारे स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में? चलिए इसे समझने के लिए कुछ छोटी छोटी और बहुत प्यारी सी कहानियां सुनते हैं। तो हमारी पहली कहानी है कॉलेज की। कहानी में दो दोस्त हैं, एक है राहुल और दूसरी है आशा। और दोनों अपने एक सीनियर भैया से अपने करियर के बारे में कुछ सलाह ले रहे हैं। अब देखिए राहुल ने क्या सोचा। उसने सोचा अरे ये तो सीनियर भैया हैं, इनको तो सब कुछ पता होगा। और बस उसने उनकी बात को आंखें बंद करके मान लिया। लेकिन आशा ने क्या किया? उसने भैया की बात बहुत सम्मान से सुनी, उनको थैंक यू भी बोला, पर फिर घर आकर उसने खुद भी थोड़ी सी रिसर्च की। और जानते हैं उसे क्या पता चला? कि वो सलाह थोड़ी सी पुरानी हो चुकी थी। तो देखा आपने, हम सबके लिए यहाँ एक बहुत प्यारा सा सबक है। गाइडेंस लेना यानी सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, पर उसे मानने से पहले एक छोटा सा चेक करना ये हमारी सुरक्षा करता है। ये एक तरह का हमारा अपना सेफ्टी चेक है। चलिए अब कॉलेज से चलते हैं ऑफिस। यहाँ पर भी हमारे दो दोस्त हैं, अरविंद और मनोज। और ये दोनों अपने बॉस के साथ एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब बेचारा अरविंद, उसे लगा कि बॉस ने कहा है तो बिल्कुल सही होगा, तो वो चुपचाप काम करता रहा बिना कोई सवाल पूछे। लेकिन मनोज को ना एक छोटी सी बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसके मन में एक डाउट आया, तो उसने हिम्मत करके बहुत ही प्यार से अपने बॉस से पूछा, सर क्या हम इस पॉइंट को बस एक बार और चेक कर सकते हैं? और बस हो गया काम। उसी एक छोटे से सवाल ने पूरे प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने से बचा लिया। देखा आपने, एक छोटा सा और वो भी प्यार से पूछा गया सवाल कितनी बड़ी मुसीबत को टाल सकता है ना? ये कितना आसान। और अब हमारी आखिरी कहानी। ये कहानी है एक बिजनेस की। यहाँ एक बिजनेस ओनर है और वो एक सलाहकार को, मतलब एक कंसल्टेंट को काम पर रखते हैं। अब ये जो कंसल्टेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं और बड़े बड़े मुश्किल वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, जो पहले ओनर थे उन्होंने क्या किया? वो कंसल्टेंट के बड़े बड़े शब्दों के चमक दमक में आ गए। ठीक वैसे ही जैसे हम कभी कभी किसी चीज की बहुत फैंसी पैकिंग देखकर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन जो दूसरे समझदार ओनर थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर क्या आप प्लीज मुझे इसके पीछे का डेटा और कुछ पुराने रिजल्ट्स दिखा सकते हैं? और बस उनका यह फैसला एकदम सही साबित हुआ। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखना है? हमें हमेशा याद रखना है कि सिर्फ किसी का कॉन्फिडेंस नहीं देखना है, हमें उसकी कॉम्पिटेंस भी देखनी है। कॉम्पिटेंस मतलब काबिलियत। कोई कितने विश्वास से बोल रहा है सिर्फ ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि क्या उसके पास सच में उस काम को करने की काबिलियत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि हम ये सब करें कैसे?
मतलब रिस्पेक्ट भी दिखाना है और सवाल भी पूछना है। तो इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं एक जादुई तरीका है। जानना चाहेंगे वो क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। ये ना एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जैसा है। इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले आप जिससे भी बात कर रहे हैं उन्हें पूरा सम्मान दिखाइए। और स्टेप 2, फिर बहुत आराम से अपना एक सीधा और साफ सवाल पूछिए। और वो जादुई वाक्य पता है क्या है? ध्यान से सुनिएगा। वो है, मैं आपकी गाइडेंस का सम्मान करती हूँ, क्या आप प्लीज इसका कारण समझा सकते हैं? बस इतना सा। ये छोटा सा वाक्य ना सच में जादू की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना अच्छा काम क्यों करता है। देखिए, जब आप कहते हैं मैं आपका सम्मान करती हूं, तो सामने वाले को बहुत अच्छा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी इज्जत कर रहे हैं। और फिर जब आप कारण पूछते हैं तो उससे आपकी अपनी समझ बढ़ती है। तो हुआ ना ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जो सोचने की शक्ति है ना, वो आपकी सुपर पावर है। सच में ये हम सबके पास है, हमें बस इसका सही तरीके से और हाँ, प्यार और सम्मान के साथ इस्तेमाल करना सीखना है। कितनी गहरी और सच्ची बात कही है ना। हमें अधिकार का सम्मान जरूर करना है, पर अपने सोचने की जो शक्ति है उसे कभी भी किसी के पास छोड़ नहीं देना है। वो हमारी अपनी है। चलिए, इस प्यारी सी बात को ना हम सब अपने मन में एक एफर्मेशन की तरह दोहराते हैं। मैं हर भूमिका का सम्मान करती हूँ और स्वतंत्र रूप से सोचती हूँ। मैं समझदारी से बहुत मानती हूँ, आंखें बंद करके नहीं। कोशिश करिए कि ये हमारी एक अच्छी आदत बन जाए। अब जाने से पहले इस सवाल पर आज जरूर सोचिएगा कि एक छोटा सा बदलाव, बस ये छोटी सी आदत हमारी जिंदगी में, हमारी पढ़ाई में, हमारे काम में कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव फर्क ला सकती है। और हाँ, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, रोज छोटी छोटी अच्छी बातें सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है।